अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब सेफ़ होगे और सेल्फ़ क्वारंटीन और सेल्फ़ आइसोलेशन ज़रूर कर रहे होगे। तो हमारे बड़े बुज़ुर्गों की बताई गई एक नसीहत है या आप कह लो कि एक नुस्ख़ा है जो कि हम काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका हमें बेतहाशा फ़ायदा भी हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर की जाए और आपकी भी दुआएँ ली जाएँ और आपका भी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करवाया जाए। तो जनाब, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीडियो स्किप करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि एक एक वर्ड में, एक एक सेंटेंस में बहुत ज़रूरी बात छुपी है। बिलीव मी, मैं आपको यही बता दूं कि 4 मिनट के बाद रेमेडी बनाना स्टार्ट किए। स्किप कर दोगे तो यार बहुत कुछ खो दोगे। कोई बहुत 15-20 मिनट की वीडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट की वीडियो है। तो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू कि इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है जी। अब मैं आती हूँ अपनी एग्जैक्ट वीडियो की तरफ। तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक सिस्टम बनाया है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, या इसके अलावा हम उसको क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम भी बोलते हैं, ठीक है। अब सिस्टम कुछ इसका ये होता है कि जब भी बाहर से कोई बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हमला करने की कोशिश करता है तो हमारी बॉडी के हर पार्ट में, जैसे लिम्फ हो गया, इसके अलावा बहुत सारे हैं, आपको बताऊंगी, बहुत डिटेल हो जाएगी बायोलॉजी की। लेकिन मेन बात ये बता दूं कि हमारे ब्लड में जो होता है ना, एक होता है WBCs जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, जिसका कलर ज़ाहिर है वाइट होता है, ट्रांसपेरेंसी में होता है वो। इसके अलावा वो हमारी बॉडी में एज अ गार्ड एक्ट करता है या एज अ पुलिसमैन काम करता है, जो कि किसी भी किस्म के वायरस या किसी भी किस्म के बैक्टीरिया से हमें महफूज रखता है। तो हम क्यों ना पूरे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर डालें। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इसके अलावा प्लीज़ इसको जितना शेयर कर सको करना, ताकि उतनी दुआएं मुझे भी मिलें और आपको भी मिलें। लेट्स स्टार्ट जी। तो ड्रिंक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक आध ग्लास ले लिया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ लेमन में विटामिन सी बेतहाशा पाया जाता है। यहाँ पर एक ज़रूरी बात बताती चलूँ कि हमारी बॉडी विटामिन सी बनाने के लिए एबिलिटी नहीं रखती, यानी कि वो ताकत नहीं रखती कि वो विटामिन सी खुद अपनी बॉडी में पैदा कर सके। सो इसलिए हमें बाहर से विटामिन सी ज़रूर डालना पड़ता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने विटामिन सी इतनी सारी चीज़ों में डाला हुआ है। लेमन है, मिर्ची है, इसके अलावा शिमला मिर्च है, इसके अलावा बैंगन है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि अल्लाह को पता है हमारी बॉडी में विटामिन सी नहीं होता। विटामिन सी के अलावा लेमन्स में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि किसी भी किस्म के वायरस से डील कर सकती हैं और किसी भी किस्म के बैक्टीरिया को मार के गिरा सकती हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर सेकंड थिंग, जो कि है कलौंजी, जिसे हम ब्लैक सीड्स या ब्लैक फनल सीड्स बोलते हैं। अच्छा, इसके बारे में एक बहुत ज़बरदस्त हदीस है कि अगर इसका एक भी दाना आपके पेट में यानी स्टमक में होगा तो किसी भी किस्म की बीमारी, यानी कि मौत के अलावा किसी भी किस्म की बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन हमारे माशरे में एक बहुत गलत चीज़ हो रही है, जो कि ये है कि आपको कलौंजी के नाम पर प्याज के बीज सुखा कर बेच रहे हैं, जिसके बारे में हम खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों का साइज़ सेम है, कलर सेम है, इसके अलावा वेट भी सेम है। बट मैं आपको बताऊंगी कि आपको असली कलौंजी की पहचान कैसे करनी है, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से ये लेते आ रहे हैं। अच्छा खासा टाइम हम लोगों ने खैर फिक्स की हुई एक दुकान, बट मैं आपको बता दूँगी कि आपको किस तरह पहचाननी है असली कलौंजी और नकली कलौंजी। खैर, आपको मैं बता दूँगी, लेकिन उससे पहले आपने करना कुछ यूँ है कि आपने लेनी है कलौंजी, साबुत कलौंजी, और उसको घर पे ख़ुद पीसना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, हमने ये पीस कर इसमें शॉपर में रखी हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ आपको किस टेक्सचर में पीसनी है। देखें, बाहर से तो मिल जाएगी, बट कोई फ़ायदा नहीं है। लोग आपको जो है ना काली मिर्च पीस के मिला के देते हैं, आपको खैर पता ही होगा मिलावट का। खैर, आपको पीसनी कुछ इतनी है कि बस इतना मीडियम टेक्सचर रहे, बहुत बारीक ना हो, बहुत मोटी ना हो, बस इतना। मैं आपको देखें दिखा रही हूँ हथेली पर रख के, बस इतना मीडियम टेक्सचर रहे। सो ये मैंने आपको दिखा दी है। आप बहुत ज़्यादा मत पीसिएगा और बहुत मोटी मत पीसिएगा। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपको असली कलौंजी की पहचान कैसे करनी है और नकली की कैसे करनी है। करना बस यूँ है, आपको लेना है एक कागज़, उसमें 2-3 अलग अलग दुकान जो होती है ना, अलग अलग पंसारी, अलग अलग दुकान, उनसे आपने लेनी है कलौंजी और एक कागज़ में लपेट के रख लेनी है, ठीक है, अलग अलग जगह। अब आप जब उसको पूरे 1-2 दिन के लिए छोड़ दोगे, आपको दिखेगा कि उसके नीचे ड्रॉपलेट्स बन गए तेल के, यानी कि तेल, देखें मैं दिखा रही हूँ हथेली पर रख के, अगर उस कागज़ पे इस तरह के तेल के धब्बे या इस तरह के निशान बन गए हैं, दैट मीन्स कि आपकी कलौंजी असली है। बट अगर वो नहीं बनते हैं तो उसका मतलब है कि वो बिल्कुल बेकार है, प्याज के बीज हैं या कोई और नकली चीज़ है, ठीक है। ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, वरना आप सोचें कि नहीं अंदर कुछ और रखा हुआ होगा। मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। ये कलौंजी है, साबुत कलौंजी जो थी ना, मैंने वो पैक करके इसको कम से कम 1 दिन के लिए रख दी थी। हाँ, इसी टाइम मैंने कल रखी थी और मैं आज आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कलौंजी है, इसके अंदर मैं आपको थोड़े साइड बीज जो है इसके मूव करती हूँ ताकि आपको तेल नज़र आए इसका अंदर का। 1 सेकेंड जी। यहाँ पर ये देखें, आपको तेल के धब्बे नज़र आ रहे होंगे। ये देखें तेल के जो ड्रॉपलेट्स बने हुए ना छोटे छोटे, ये इसलिए बने हैं कि कलौंजी जो है ख़ुद भी तेल सिक्रीट करती है। सो पहचान प्लीज़ कर लीजिएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर रेमेडी।
जी, तो रेमेडी के लिए मैंने यहाँ पर 1 ग्लास पानी ले लिया है, मैंने मिनरल लिया है, आप चाहो तो जैसा भी ले लो जो आपके घर में यूज़ होता हो। देगची में मैंने इसे डाल दिया है, मुझे इसको उबालना है। तो अब मैंने देगची में 1 ग्लास पानी डाल दिया, उबाल रही हूँ। अब जितनी देर ये उबलता है उतनी देर मैंने लीमू काट लेना है। 1 लीमू 1 ग्लास के लिए, रिमेंबर दैट पूरा एक जो लीमू है वो आपने यूज़ करना है। यहाँ पर मैं इसका रस निकाल रही हूँ। जैसे ही पूरा लीमू हो जाता है मैं इसको गर्म पानी में डाल दूँगी। कोई टेंशन नहीं है बहुत गर्म पानी में डालूँ कम गर्म में, जितना भी गर्म हो डाल लो, कोई मसला नहीं है, बस थोड़ा सा इसे पकाना है। ऑलरेडी अच्छा खासा बॉयल हो चुका है, ड्रॉपलेट्स आ गए हैं। अब मैंने इसमें लीमू का रस शामिल कर लिया है, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं उबालना, देखें बस इतने झाग आने लग जाए, इतने बबल्स बनने लग जाएं, आप इसको बंद कर दो और निकाल लो। अब मैं इसको ग्लास में पानी को निकाल लेती हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन है, नो चीनी, नो नमक एंड नथिंग एल्स। अब इसको मैं पानी को निकाल ले रही हूँ। थोड़ा सा देख रहे हो आप येलोइश ग्रीन टाइप का हल्का सा कलर है इसका, ठीक है। अब इसमें हम शामिल करेंगे अपना किंग इंग्रेडिएंट जो कि है कलौंजी, पिसी हुई कलौंजी। रिमेंबर दैट 1 चम्मच के आसपास ले लो, थोड़ी कम हो जाए थोड़ी ज़्यादा हो जाए कोई इशू नहीं है, बट 1 चम्मच के आसपास ही रहे। देख लो पिसी हुई है, याद रखना साबुत मत डालना। तो अब मैं इसको यहाँ से अच्छे से इसको शेक कर रही हूँ, लाइटिश ग्रे टाइप का बन जाएगा। और बस आपने ये सुबह सुबह निहार मुँह नाश्ते से 40 मिनट पहले आपने इसको गरम गरम पी लेना है, जितना गर्म आप बर्दाश्त कर सको, ठीक है जी। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू योर लव्ड वंस।